Hello everyone, very good morning. Hope you're doing well. तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था? We solved some questions, okay, and we also saw this classification of trigonometric questions. है ना? So we classified the questions in trigonometry into 7 types. Okay, जिसमें से कुछ types हमने अभी तक cover किए हैं, कुछ types को और justify करना बाकी है. Okay. मोरोवर आपका लास्ट टाइम का जो होमवर्क था, सो काफ़ी लोगों ने नो दे आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस, बट मैं आपको बता दूं कि पहले 3 क्वेश्चन जो थे आपके होमवर्क में, आपके असाइनमेंट में, दे वर सॉल्व्ड इन आवर लेक्चर 9. ओके, आई जस्ट शो यू फॉर योर सेक. ये लेक्चर 9 द स्क्रीन. आपको अगर टाइम बताना है, मैं आपको टाइम भी बताता हूँ. इफ यू स्टार्ट द लेक्चर, सो या एट 7.18 ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. ओके, और फिर एक के बाद एक बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं इसमें. ठीक है, हमने किए थे ये क्वेश्चंस. ओके, ये क्वेश्चन भी किया था. सो आई वोंट बी सॉल्विंग देम अगेन. इफ यू वांट यू कैन टेक अ लुक एट लेक्चर 9. ओके, इसी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 9. अगर आपको लिंक आपके पास नहीं है, सो इसी यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप ये लेक्चर अभी देख रहे हो, इसी में आप सर्च करो. इसी चैनल में लेक्चर है. ओके, इस चैनल पे और कुछ भी नहीं है, बस आपके ट्रिग्नोमेट्री के ही लेक्चर्स है फ्रॉम द स्टार्टिंग. ओके, सो आज हम क्या करेंगे? टुडे व्हाट विल डू इज, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिपल एंगल्स आज देखेंगे. 3 फॉर्मूलाज है उसके, वो आज देखेंगे, उसको डिराइव करेंगे, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ओके, बेस्ड ऑन दीज टाइप्स. ओके, so let us begin. I will start on a fresh page. Okay, तो हेडिंग देता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिपल एंगल. ओके, तो यहाँ पे हम फंक्शन डिराइव करेंगे, और फिर इस लिस्ट में, ये लिस्ट आपको याद होगी अगर, तो इस लिस्ट में उसको ऐड कर देंगे. ओके, एज फोर्थ. ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ कौन से 3 फॉर्मूलेज हैं. तो ऐसा है कि फॉर एनी एंगल थीटा, पहले ऐसे लिखता हूँ, फॉर एनी एंगल थीटा sin of 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin of sin raised to 3 theta. ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है ट्रिपल एंगल का. दूसरा है ऑफ कोर्स किसका होगा? cos 3 थीटा का होगा. तो cos 3 थीटा क्या होता है? देखो, जैसे ये है ना, इसको बस उल्टा करना है, क्योंकि cos sin के हमेशा नो इट्स ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन. तो जैसे हम पहले भी एंगल्स पीछे से लिखते थे, वैसे ये यहाँ पे आएगा. सो इट्स लाइक 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना, एकदम से उल्टा है. ठीक है, सो इट जस्टिफाइज, क्योंकि इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं. ठीक है, अभी तीसरा है tan ऑफ 3 थीटा.
tan ऑफ 3 थीटा क्या है, इन दोनों को डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वी वांट इन टर्म्स ऑफ tan ओनली, तो tan के टर्म्स में चाहिए, तो क्या होता है 3 tan ऑफ थीटा माइनस tan क्यूब ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली तीनों फॉर्मूले से इसको हमें डिराइव करना है। सो विल डिराइव देम वन बाय वन। थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं पहले। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट वन। प्रूफ पहला है, क्या प्रूफ करना है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। कहाँ से शुरू करेंगे, एलएचएस से करते हैं। तो एलएचएस में 3 थीटा का मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस थीटा, राइट। और यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा मैं, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कौन सा वाला, साइन ऑफ ए प्लस बी। देखो इस फॉर्मूला लिस्ट में अगर आप देखोगे ना, तो ये सारे फॉर्मूलाज है ना, सारे फॉर्मूलाज का बेसिक कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ही है। सारे फॉर्मूलाज इससे डिराइव कर सकते हैं, 2 थीटा भी 3 थीटा भी। ओके, आगे वाले भी कई फॉर्मूलाज इससे डिराइव होंगे, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब तक आपको याद होना चाहिए कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अभी ये अप्लाई करना है। तो इसमें है ये ए, ये है बी, तो क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा साइन थीटा। अभी डबल एंगल फॉर्मूलाज भी हमें पता है, राइट। साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा है कॉस ऑफ 2 थीटा, ये क्या होता है, अभी ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, राइट हैंड साइड में हमको सब कुछ साइन के टर्म्स में चाहिए, तो कॉस ऑफ 2 थीटा भी साइन के टर्म्स में लिखेंगे, जो कि है -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग। ओके, तो क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ये वाला, okay, इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है यहाँ पे, साइन थीटा। तो देखो अभी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस बिकम्स 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस यहाँ क्या मिलेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा, राइट। नाउ व्हाट वील डू इज, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ठीक है, व्हाट वील डू, ये साइन थीटा, और एल्स वी हैव विल फर्स्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन थीटा, क्योंकि हमें आरएचएस में सब कुछ साइन थीटा में चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब ऑफ थीटा। ठीक है, अभी इसको भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, व्हाट वी गेट इज 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, राइट, प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो साइन थीटा एक तरफ कर लेते हैं और साइन क्यूब थीटा एक तरफ कर लेते हैं, व्हाट वी गेट इज 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, राइट, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये एक तरफ आ जाएगा। सो वील ऐड दिस, व्हाट वी गेट इज 3 साइन थीटा
माइनस इसको ऐड करेंगे तो 2 + 2 is 4, 4 times sin cube theta, and hence we have proved it. Okay, so this is sin of 3 theta is equal to, कैसे याद कैसे रखेंगे इसको, देखो पहले इसको बॉक्स बना लेते हैं। याद कैसे रखेंगे, देखो sin 3 थीटा हो sin 2 थीटा हो, रेड यूज करता हूँ, साइन ऑफ 3 थीटा हो तो शुरू कैसे करना है, इसको 3 बाहर ले लेना है, 3 sin थीटा, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद क्या आता है 4, 4 वापस 3 लेना है, क्यूब ऑफ थीटा, ठीक है। अभी sin 2 थीटा भी देख लो, पहला स्टेप क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है ना 2, ये बाहर ले लेना है, तो व्हाट वी गेट इज 2 sin थीटा, और क्या आएगा फिर cos थीटा, ये आपको पता ही है, तो ऐसे आप याद भी रख सकते हो इसको। ओके, now moving towards the next proof. We have to prove that cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta, ये प्रूव करना है, ठीक है। So proof, same, let us start from LHS, cos of 2 theta plus theta लिखेंगे, क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, cos of a plus b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट। तो यहाँ पे देखो ये है a, ये है b, तो क्या मिलेगा हमें, cos 2 थीटा cos of 2 theta multiplied by cos of theta minus sin 2 theta multiplied by sin theta, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, सब कुछ cos के टर्म्स में चाहिए, तो हर चीज को हम अभी cos में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो इसको देखो, cos of 2 थीटा, इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ठीक है। cos of 2 थीटा, अगर ये मुझे cos थीटा के टर्म्स में चाहिए, व्हाट आई कैन राइट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। sin 2 थीटा को कैसे लिख सकता हूँ, इसका सिर्फ cos में तो फॉर्म नहीं मिलेगा, हमें पहले इसको लिखना पड़ेगा 2 sin थीटा cos थीटा, और फिर ये जो साइन है इसको cos में कन्वर्ट करने के लिए we'll have to use our fundamental identity। तो देखते हैं कहीं पे कैंसिल होता है या नहीं, we'll first put these into the equation, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बनेगा हमारा, cos 2 थीटा बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा माइनस, यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा, क्या मिलेगा हमें, अगर ब्रैकेट्स ओपन करें तो यहाँ मिलेगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, सही है, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। अभी क्या करना है, यहाँ पे पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये यूज करना है यहाँ पे, तो क्या बनेगा पूरा इक्वेशन, 2 टाइम्स cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 टाइम्स क्या रहेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ठीक है। तो ये भी ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं अभी, क्या मिलेगा हमें 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस ये बनेगा 2 cos थीटा
माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 2 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो अभी क्यूब सारे एक तरफ ले लेते हैं और सिंगल पावर टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा 2 cos क्यूब थीटा प्लस 2 टाइम्स cos क्यूब थीटा, राइट, माइनस cos थीटा माइनस ऑफ 2 cos थीटा। सही है, तो क्या होगा 2 प्लस 2 ऐड होके बनेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस ये -1 -2 क्या होगा -3 cos थीटा। ठीक है, यही है अपना RHS। So I'll write cos of 3 theta is equal to this। इसको भी बॉक्स कर लेते हैं। ओके, अभी आगे हम देखेंगे द थर्ड प्रूफ, दैट इज ऑफ tan 3 theta। ओके, या सो द थर्ड वन इज, हमें प्रूव करना है tan of 3 theta is equal to 3 times tan theta minus tan cube of theta whole divided by 1 minus 3 times tan square theta। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? मेथड इज प्रीटी मच द सेम। प्रूफ LHS से शुरू करेंगे, tan 3 थीटा को लिखेंगे tan 2 थीटा प्लस थीटा, और क्या अप्लाई करेंगे? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, tan ऑफ A प्लस B क्या होता है? tan A प्लस tan B होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। So applying this, ये हमारा A है, ये B है, what we get is tan of 2 theta plus tan of theta whole divided by 1 minus tan of 2 theta multiplied by tan theta। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो tan of 2 theta है ना, ये यहाँ पे हमें वापस tan of a plus b अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? सी, we'll solve that separately। tan of 2 theta पहले लिखते हैं, tan of 2 theta, इसका फॉर्मूला हालांकि हमें फिर भी पता है डायरेक्टली। सो इट इज tan of theta plus theta, क्या बनता है ये 2 times tan theta, और लेट्स राइट इट इन फुल। ठीक है, पूरा लिखते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। इट इज tan theta plus tan theta डिवाइड बाय 1 माइनस tan theta into tan theta। So it is nothing but 2 times tan theta divided by 1 minus tan square theta। ओके, तो ये वैल्यू, ये जो है tan 2 थीटा को हमें we have to substitute by this equation। okay, so what we get is 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta plus tan theta whole divided by 1 minus 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta whole into tan theta। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? पहले तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो, व्हाट वी हैव टू डू इज एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो मतलब इसका भी डिनोमिनेटर में हमें चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में भी हमें चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 के भी डिनोमिनेटर में वी वांट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो दैट वी गेट कॉमन डिनोमिनेटर्स
इन दी ये दोनों पार्ट में हमें सेम डिनोमिनेटर्स मिले, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 tan थीटा क्या होगा प्लस यहाँ पे है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे tan थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये हो गया पूरा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में होगा यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय वापस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस यहाँ पे ये tan अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो व्हाट वी गेट इज 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन गया डिनोमिनेटर। अभी इसमें क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज डिनोमिनेटर सेम है तो विल राइट इट एज कॉमन। तो ऊपर न्यूमरेटर बनेगा 2 टाइम्स tan थीटा प्लस, अगर ये ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे, नो व्हाट वी गेट इज tan थीटा माइनस क्या होगा tan क्यूब ऑफ थीटा, राइट। और इसका डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा, राइट। और इसका भी डिनोमिनेटर होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट रिमेन्स इज 2 टाइम्स tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय क्या है 1 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, व्हाट वी गेट इज 3 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, देखो यहाँ पे ये दोनों जो है ये दोनों हम ऐड कर देंगे, सो व्हाट वी गेट इज 3 टाइम्स tan थीटा माइनस tan क्यूब ऑफ थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बन गया हमारा RHS। सो आई राइट द लेफ्ट हैंड साइड हियर और इसको बॉक्स कर देते हैं, ओके। तो ये बन गया हमारा थर्ड प्रूफ। तो तीनों फॉर्मूलाज हो गए। Now we'll write this in the formula list. I hope you have understood the derivation. हालांकि derivation इतना important नहीं, it will just help you remember the formulas. So you can try this out. Of course, I'll give you in the homework derivation आपको लिखने के लिए. Okay, so let us now write in the formula list. तो अभी formula list में वो तीनों formulas लिख लेते हैं हम. Okay. As number, ये number 3 तो number 4 पे लिखते हैं, ठीक है। तो वो क्या थे तीनों फॉर्मूला, पहले था साइन ऑफ 3 थीटा विच इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट। फिर था कॉस ऑफ 3 थीटा, तो इसका उल्टा लिखना है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, राइट। और तीसरा था tan ऑफ 3 थीटा which is 3 tan theta minus tan cube theta whole divided by 1 minus 3 times tan square theta, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिपल एंगल, ओके।
तो चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cos cube theta minus cos 3 theta whole divided by cos theta plus sin cube theta plus sin 3 theta, ओके, डिवाइडेड बाय sin थीटा। इसको हमें प्रूव करना है इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल है, हमें दोनों फॉर्मूलाज यूज करने हैं ट्रिपल एंगल के। तो पहले लिख लेते हैं क्या है फॉर्मूलाज। sin 3 थीटा का क्या है, इट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, राइट। और cos क्यूब थीटा, cos 3 थीटा का क्या है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो दोनों यूज करने कहा, एक तो यहाँ और यहाँ, ओके। तो LHS से सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं प्रूफ LHS cos क्यूब थीटा माइनस, इसको एक्सपांड कर देते हैं cos 3 थीटा को, ओके। ये फॉर्म है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, होल डिवाइड बाय cos थीटा, राइट, प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस, अभी ये भी एक्सपांड कर लेते हैं, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, okay, whole divided by sin theta. Now what we'll do is we'll open the brackets, okay, it's simple to understand. तो क्या होगा, देखो cos क्यूब थीटा है माइनस 4 cos क्यूब थीटा, so what we get is minus 3 times cos क्यूब थीटा, right, minus 3 cos theta whole divided by cos theta, plus यहाँ पे देखो what we have is sin cube theta minus 4 sin cube theta, तो क्या हो जाएगा, ये पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यू नो 3 sin थीटा, ये जो है ये पहले लिख लेते हैं, फिर आएगा माइनस 3 टाइम्स sin क्यूब थीटा, राइट, होल डिवाइडेड बाय sin थीटा, ओके। तो यहाँ पे हम सॉरी, ये जो है ना ये यहाँ प्लस हो जाएगा, राइट ना, क्योंकि अगर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये तो माइनस रहेगा, लेकिन दिस वन शुड बिकम प्लस, ओके। तो आगे जाके क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 3 cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, ओके, न्यूमरेटर में से, तो क्या बचेगा 3 cos थीटा, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, ये पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 होगा, है ना, यहाँ पे 1 होगा, जो पॉजिटिव है, और दूसरा जो नेगेटिव है तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बचेगा, राइट। ये दोनों हमने स्विच कर दिया पोजीशन, ओके, और 3 cos थीटा उसमें से कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में क्या है cos थीटा, प्लस यहाँ से 3 sin थीटा कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा, तो देखो साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, क्या बचा 3 टाइम्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, जबकि दोनों का डिनोमिनेटर अभी 1 हो गया है तो डायरेक्टली हम ऐड भी कर सकते हैं, और यहाँ रहेगा 3 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेम यूजिंग द फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा,
ओके, अभी ये जो बन गया इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो क्या रहेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, और ये रहा हमारा अकम्प्लिशमेंट का मेडल, हिंस प्रूव्ड। ओके, सो वी हैव जस्ट प्रूव, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, जस्ट हमें कैसे यूज करेंगे हम ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलाज उसे देखने के लिए। अभी आपको मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि tan का था कुछ, 4th क्वेश्चन था, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट, ऐसा कुछ था कि tan ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई tan ऑफ 2 है ना, tan ऑफ 3 अप टू tan ऑफ 89 कुछ तो था, इज इक्वल टू 1 प्रूव करना था हमें, राइट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो अभी सॉल्व करते हैं प्रूफ। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला लिस्ट दिखा देता हूँ मैं। इसमें देखो आपको ये एलाइड एंगल्स पता होने चाहिए। ओके, tan का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है cot। ओके, यू शुड नो दिस। हम अगर हेक्सागन मेथड से भी देखें, यहाँ पे एक हेक्सागन भी इंसर्ट कर लेते हैं मेरे ख्याल से, इट विल बी ठीक है, और इसका नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पे था tan sin sec, यहाँ पे आएगा कोसाइन कोटैन कोसेक। ठीक है, तो ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, राइट। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कोसाइन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कोसेक, और टैन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है कि tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो यही हम लोग अभी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ है। तो पहले लिख लेते हैं कि tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot theta, and also it is true the other way around, that cot of pi by 2 minus theta is equal to tan theta, right। तो क्या करेंगे अभी हम, what we'll do is हम लोग ऐसे लिखेंगे LHS को ऐसे लिखेंगे कि tan of 1, ओके, पहला और आखिरी वाला एक साथ। ठीक है, तो tan of 1 into tan of 89 पहले लिखेंगे। ठीक है, और एक ब्रैकेट बना देते हैं फॉर आर कन्वीनियंस। ओके, सब मल्टीप्लिकेशन में बट स्टिल। ओके, देन tan ऑफ 2 के साथ इसके पीछे वाला जस्ट जो कि रहेगा tan ऑफ 88। ठीक है, फिर tan ऑफ क्या आता है 3 के साथ tan ऑफ 87। ठीक है, और ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, जब तक हम कहाँ तक नहीं पहुंच जाते, tan ऑफ क्या रहेगा बीच में 49 के साथ, I'm sorry 49 नहीं 40, tan ऑफ 45 के साथ आएगा tan ऑफ 45। ठीक है, ये उसकी एवरेज वैल्यू है।
है ना। तो फिर अभी देखो मैं tan ऑफ 89 को रफ वर्क में लिखता हूँ, tan ऑफ 89 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि tan ऑफ 90 माइनस 1। ठीक है, अभी ये यहाँ से देखोगे, सो व्हाट इट दिस शुड बिकम, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज थीटा, सो दिस शुड बिकम cot ऑफ थीटा, दैट इज cot ऑफ 1। सही है। तो ऐसे ही हर एक चीज को मैं अगर लिखूंगा tan ऑफ 88 क्या बन जाएगा, देखो इट विल बिकम tan ऑफ 90 माइनस 2, so it will become cot of 2. Similarly tan of 87 it will become cot of 3। तो ऐसे ही वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो कैसी जोड़ी बनती है, देखो it will become tan of 1 multiplied by cot of 1। ठीक है, दूसरा रहेगा tan of 2 multiplied by cot of 2। तीसरा रहेगा tan of 3 multiplied by cot of 3। और यहाँ तक जाएगा कि tan of 45 is nothing but cot of 45, राइट। तो अभी देखो वापस हम लोग फॉर्मूला लिस्ट में जाते हैं। tan और cot जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, राइट। कहा गया था वो टेबल, यहाँ पे, यस। tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ही नहीं, दोनों के रेसिप्रोकल्स भी है, राइट। यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। तो यही लॉजिक यूज करने के बाद हम कह सकते हैं कि वी कैन कैंसल आउट this tan and this cot, what we'll get is, since they are reciprocal, so क्या हो जाए एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखो tan of 1 डिवाइड बाय cot को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय tan of 1। ठीक है, वैसे ही tan of 2 डिवाइड बाय tan of 2 हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा, tan of 45 डिवाइड बाय tan of 45, ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, तो सब कुछ कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। So that is how we get our RHS, that is equal to 1, okay, and thus I will write hence proved, okay। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चंस किए हैं ये तो प्रूफ्स थे। क्वेश्चन कहाँ से शुरू किए, यहाँ से शुरू किए, यहाँ से हमने क्वेश्चन शुरू किए। तो ये क्वेश्चन अगर मार्क करें हम, द टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ यू रिमेम्बर द क्लासिफिकेशन, we have solved two proof kind of questions, okay। तो टाइप 2 है ये, so we'll just write here with highlighter टाइप 2। ठीक है, ये भी कौन सा किया हमने, प्रूफ दैट, तो ये भी टाइप 2 है, ओके। अभी एक फाइंड द वैल्यू वाला फंक्शन क्वेश्चन करते हैं, कौन सा टाइप का, टाइप 4 का। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन मुझे आप में ही किसी ने फॉरवर्ड किया था कि प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन करके, तो ये अभी रेलेवेंट क्वेश्चन है तो अभी कर लेते हैं, ओके। तो टाइप 4 क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू करके। ओह नो, दिस इज आल्सो प्रूफ क्वेश्चन, आई एम सॉरी, ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है दिस इज आल्सो प्रूफ क्वेश्चन ओनली, टाइप 2 क्वेश्चन ओनली। So prove that it has been asked to us to prove cos of 7 cos of 14 multiplied by cos of 28 multiplied by cos of 56 is equal to, प्रूफ करना है sin of 68 डिवाइड बाई 16 टाइम्स cos of 83, ऐसे हमें कुछ प्रूव करना है। ठीक है, टाइप 4 का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। I'm sorry I said type, sorry type 2, this is proof question, this is type 2 question, proof वाला ही क्वेश्चन है। टाइप 4 मतलब फाइंड द वैल्यू। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, LHS लेंगे,
LHS से सॉल्व करेंगे cos 7 cos 14, फिर क्या है cos 28, फिर है cos 56। अभी अप्रोच देखो इसका, ठीक है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन देखते ही सोचा कि क्या करेंगे हम लोग, है ना, एलाइड एंगल्स यूज करके, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल्स तो है नहीं, तो हम किसी कॉम्बिनेशन से इसको बना नहीं सकते। 30+60, 30+45 या 45-30, ऐसे कोई तो है नहीं। तो इनको हम फाइंड आउट तो नहीं कर सकते इनकी वैल्यू बाय कंपाउंड एंगल, ना, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी या तो you'll have to convert all the angles in terms of one angle. Suppose you can write this cos 14 in terms of cos 7, cos 28 in also terms of cos 7, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। और we'll have to do some, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो अभी राइट हैंड साइड हम देखते हैं हमें क्या चाहिए। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए cos of 1383 चाहिए, ओके, डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में sin 68 चाहिए। तो व्हाट विल डू इज cos 83 से ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते सिंपली, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos 83। देखो क्यों मैं कह रहा हूँ, सी लुकिंग एट द angles 83 plus 7, it becomes 90। so now just see the magic, okay, what will happen। सी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 टाइम्स cos ऑफ 83, ओके। तो 2 cos 83 multiplied by cos of 7 multiplied by cos of 14 multiplied by cos of 28 multiplied by cos of 56, ऐसे कुछ है LHS, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स cos of 83, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला cos 83 है ना, इसको कैसे लिखेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। आपको ये चीज पता है कि साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, अभी देखा हमने, है ना। सिमिलरली आई कैन राइट cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वो हेक्सागन डायग्राम में है, देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर cos ऑफ 83 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ 90 माइनस 7, ठीक है। 90 मतलब ही पाई बाय 2 होता है, और ये क्या बन जाएगा, 7 थीटा बन जाएगा। सो व्हाट वी गेट इज साइन ऑफ 7, cos ऑफ 83 इज नथिंग बट साइन ऑफ 7, ओके। सो नाउ विल सब्स्टिट्यूट, ये न्यूमरेटर वाले में से सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में अपने को तो cos 83 चाहिए, ओके। सो न्यूमरेटर में विल सब्स्टिट्यूट cos 83 as sin of 7। see now what will happen, this is also cos of, and we'll rewrite the remaining part, okay। then cos 7, then we'll have cos 14, then cos of 28, then cos of 56 divided by 2 times cos of 83, right। तो पहले थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इट इज बिकमिंग टू मच कंजेस्टेड ओवर हियर। तो अभी देखो यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको कुछ तो फॉर्मूला दिखेगा। क्या फॉर्मूला है ये, साइन ऑफ 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, दिख रहा है यहाँ पे थीटा क्या है, 7, ठीक है। तो इसको हम लोग विल सब्स्टिट्यूट इट एज साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा, ओके। सो व्हाट वी गेट इज साइन ऑफ 2 टाइम्स 7, ओके, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 14 multiplied by, oh no, sorry, not sin of 14, it is cos of 14 multiplied by cos of 28 multiplied by cos of 56, ठीक है, whole divided by 2 times cos of 83, right। तो अभी साइन ऑफ ये जो यू नो 2 into 7 है, इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ 14, राइट। देन वी हैव cos of 14, then again cos of 28, and again cos of 56। सेम फार्मूला यूज करूंगा, ओके, सेम फार्मूला यूज करूंगा। लेकिन आपको याद होगा मैंने ऐसे भी कहा था
कि sometimes you'll just get this part in question. तो ये जो 2 है ना, you have to put it on the left hand side. So now sine of 2 theta by 2 is equal to sin theta cos theta. ओके, ये चीज मैंने बताई थी आपको, ऐसे भी कभी हो सकता है. you'll have to do such adjustments. तो अभी ये पार्ट देखो and compare it with this. okay, so what we'll get is sin of 2 theta मतलब 2 times 14 मतलब क्या होता है 28. सॉरी, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय, ये तो मिस कर दिया हमने, 2 टाइम्स cos ऑफ 83 भी है. तो ये sin ऑफ 28 है. आगे क्या है, cos ऑफ sin ऑफ 28 बाई 2 है. आगे है cos ऑफ 28 और cos ऑफ 56 है ना, होल डिवाइडेड बाई ये 2 टाइम्स cos ऑफ 83. राइट. अभी यहाँ पे भी देखोगे वी हैव टू यूज द सेम थिंग. ओके, ओवर एंड ओवर अगेन. ओके, सेम थिंग. तो ये क्या, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम साइन ऑफ 56 नाउ डिवाइड बाई 2. और ये पहले वाला 2 वापस लिख लेते हैं और ये वाला 2 cos 83. ओके, क्या बचा, cos ऑफ 56 वापस यूज करेंगे. ओके, व्हाट वी गेट इज साइन ऑफ, you know what is 2 times of sorry, what is 2 times of 56? 2 times of 56 is 112, right, डिवाइडेड बाय और एक 2 आएगा, फिर ये वापस 3 2 लिखने अपने को और cos 83. अभी बहुत क्लोज आ गए हम आंसर के. देखो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 112 डिवाइडेड बाय ये कितने 2 है 4. सो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16. देखो डिनोमिनेटर तो बन गया है, दिस 16 cos 83. न्यूमरेटर सिर्फ बनाना है हमें, साइन ऑफ 112. और क्या लाना है हमें, देखो कहा गया, हमें लाना है साइन ऑफ 68, साइन ऑफ 112. तो अभी 112 और 68 में क्या रिलेशन है, देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, 112 प्लस 68, हाउ मच इज इट, इट इज 180. इट इज सप्लीमेंट्री, आई एम सॉरी, इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज सप्लीमेंट्री. तो क्या मैं 112 को लिख सकता हूँ कि यू नो साइन ऑफ 180 minus 68, yeah definitely, divided by 16 into cos 83. now this should be equal to sin of 68. क्यों, क्योंकि हमें प्रूव ही ये करना है. ओके, cos of 83, you can check this, sin of 180 minus 68 is sin of 68. okay, so this is how we prove it. okay, चाहिए तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं. साइन ऑफ 180 माइनस 68, सॉरी 68 को लिखेंगे साइन 180 मल्टीप्लाइड बाय cos 68 माइनस का माइनस वैसे ही cos 180 sin 68. ठीक है, तो sin 180 जीरो होता है, साइन ऑफ एन पाई इज ऑलवेज जीरो, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा, माइनस cos ऑफ एन पाई क्या होता है, cos ऑफ एन पाई होता है -1 रेज टू n. यहाँ पे n क्या है 180 मतलब n इज 1, राइट, n इज 1, तो फिर पाएगा, पाए मतलब ही 180 होता है. सो cos ऑफ 180 इज नथिंग बट -1. ओके, तो यहाँ पे आएगा -1 टाइम्स साइन ऑफ 68, राइट. तो ये इरेज कर लेते हैं. राइट, तो क्या बन गया यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बन गया साइन 68. देखो कंपाउंड एंगल से हमने अभी प्रूव किया. ओके, इट इज वेरी इजी. ठीक है, so that is how we come to our RHS, and thus I can say hence proved. okay, so यहाँ पे हमने क्या क्या यूज किया, अभी देखो यहाँ पे एलाइड एंगल भी यूज किया, मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ, एलाइड एंगल यूज किया,
फिर हमने यहाँ पे डबल एंगल यूज किया, ओके, या फिर कंपाउंड भी लिख सकता हूँ, एलाइड इंस्टेड ऑफ एलाइड कंपाउंड एंगल, ओके। तो देखो ये टाइप 2 है, लेकिन यहाँ पे हमने डबल एंगल भी यूज किया है और एलाइड या फिर कंपाउंड एंगल भी यूज किया। दिस इज ऑल्सो टाइप 2, ओके, बट हियर व्हाट वी हैव यूज्ड एलाइड एंगल, ठीक है, सिर्फ एलाइड एंगल यूज किया, ओके। दिस इज ऑल्सो टाइप 2, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ट्रिपल एंगल, ठीक है। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, कि एक क्वेश्चन में हम लोग को ये फॉर्मूलाज के लिस्ट में से सारे फॉर्मूलाज भी यूज करने पड़ सकते हैं, ओके, लेकिन टाइप वो एक ही होगा क्लासिफिकेशन के बेस पे, ओके। इधर इट विल बी टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 or type 7, okay, but the formulas, all formulas could be used, okay, so remember this fact, okay. So I think that's it for the day, and you can practice these questions. Surely मैं आपको कुछ assignment दूंगा, okay, fine then, have a nice day, bye bye.